जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी को आज की इस आंसर राइटिंग सेशन में। सबसे पहले आप सबको बता दें कि सोलर एनर्जी, आप सबको पता है कि सोलर एनर्जी जिसको हम सौर ऊर्जा कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाल ही में चर्चे में बनी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वो क्वेश्चन भी करा दे आप लोगों को, और विगत वर्षों के लिए क्वेश्चन भी तैयार करा दिया जाए और कुछ पॉइंट्स भी आप लोग को बता दिया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये था कि भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं हैं, ठीक है, हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में, जैसे कि आप सबको पता है कि भारत की स्थिति आप लोग बताओगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये क्या है जस्ट वेट गाइस, ये इक्वेटर है, मतलब ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है तथा ये मकर रेखा है। तो भारत की स्थिति जैसे कि आप सबको पता है इससे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सौर ऊर्जा काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। तो जो हम सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा की हम प्रचुर मात्रा हमारे पास है, तो हम लोग उससे अपना एनर्जी भी बना सकते हैं। जब एनर्जी हम लोग अपना बना सकते हैं तो हर चीज में उसका यूज कर सकते हैं। मगर इसकी जो क्षेत्रीय भिन्नता है ना, उस पे आप लोग को बात बताना है। तो उससे पहले कि आप लोग आंसर लिखो, थोड़ी सी कुछ पॉइंट समझ लो, ठीक है ना, कि किस तरीके से अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, ये पहले जान लो, ठीक है ना। आप लोग को लिखना कैसे ये तो पता है कि सबसे पहले सौर एनर्जी होता क्या है, उसके बाद भारत के संदर्भ में सौर एनर्जी का परिचय दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद किस तरीके से कार्य हो सकता है और क्या क्या क्षेत्रीय भिन्नता है, इसका आंसर ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट्स आप लोग को लेके आई हूँ, पॉइंट्स देख लीजिए आप लोग पहले। कह रहा है, उल्लेखनीय है कि भारत समृद्ध सौर ऊर्जा संसाधनों वाला देश है। हाँ है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में मगर पिछले कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास किए गए हैं, और उन्हीं प्रयासों के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 गीगावाट वाला रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि चलो आप अब इस रीवा परियोजना को आप कार्य करो इस पे, ठीक है ना। जिससे हमें मतलब इतना इतना हेक्टर के अंदर स्थित यह 500 हेक्टर वाला भूमि पर 250 गीगावाट की 3 सौर इकाइयाँ लगाई गई है, 3, ठीक है ना। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी अब क्या करेगा, इसकी उद्यमशीलता पे कार्य करेगा। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद आपको बता दें कि सौर ऊर्जा से तात्पर्य क्या होता है। सबसे पहले आपको यही बताना है। तो आप सबको पता है, जो सूर्य से जो प्रकाश आएगी, ठीक है ना, ऐसी पैनल लगाया जाए कि प्रकाश को आते हुए वितरित प्रकाशों को एक जगह एकत्र किया जाएगा। और जब एक जगह एकत्र किया जाएगा तो क्या होगा कि उस जब पॉइंट पे पड़ेगी तो क्या होगा, एक जगह पे आने के बाद अपने सौर को क्या होगा, एनर्जी जो होगा उसको एकत्र करके हम क्या करेंगे, पूरे देश में या पूरे राज्य में जहाँ भी हो अपना एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। यही होता है सौर ऊर्जा। उसके बाद भारतीय भूभाग पर 5,000 लाख किलो वाट प्रति घंटा वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है। साफ धूप वाले दिनों में, जैसे कोविड-19 आप लोग को पढ़ा था, तो कोविड-19 में ये देखा गया कि ये टोटल जितने भी लॉकडाउन लगे थे उससे 8.3% सौर ऊर्जा अधिक प्राप्त हुई थी। मतलब समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है अभी। और दूसरी बात आपको ये बता दें कि जो सौर ऊर्जा से जो भी एनर्जी प्रोवाइड होगा आप लोगों को, उससे अगर गाड़ी का यूज़ या फिर जो भी हो, मतलब खाना वाना बनाने का किसी भी चीज़ में अगर यूज़ करेंगे ना, तो उससे क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है ना। ये भी बताया गया है इसमें। और आप सबको पता है कि भारत की स्थिति जैसे उष्णकटिबंधीय देश वाला है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो स्थिति है वह एक क्या है, उष्णकटिबंधीय है। और उष्णकटिबंधीय होने के मतलब 365 दिन में मुख्य रूप से कहा जाता है कि 300 दिन हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती ही है। भारतीय भूभाग में 5,000 किलो वाट प्रति घंटा पर वर्ग मीटर के बराबर सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्धारित किया गया है। मगर यह पवन ऊर्जा से कितना, 60 गीगावाट, और सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, एवं बायोमास से 10 गीगावाट, तथा लघु जल विद्युत परियोजना से 5 गीगावाट तक की क्या कर दिया गया है, स्थिति बना दी गई। और दूसरी बात आप लोग को बता दें कि यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे मुख्य रूप से थोड़ा सा अगर बताया जाए तो कहा जा रहा है कि 2035 तक जो है ना 100% लाने की मतलब प्रयास किया जा रहा है कि 100% एनर्जी कहाँ से आएगा, सौर ऊर्जा से आ जाएगा। कहाँ तक, 2035 तक, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दिया गया। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए कह रहा है, सौर ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए विद्युत या फिर ग्रिड की आवश्यकता नहीं होती है।
ये काफ़ी सस्ते में भी हो जाता है। लेकिन एक जगह से अगर आप लोग को क्या करना पड़े, तुलना करना पड़े, क्या है कि संभावना है, मतलब मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि भिन्नता है, तो भिन्नता के लिए आपको तुलना भी करना पड़ेगा कि किस तरीके से, मतलब एक स्थान पर ज़्यादा सौर ऊर्जा हमें प्रोवाइड हो सकती है लेकिन दूसरे स्थान पर कम। आपको भिन्नता बताना है, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी मतलब एक तो कब ये भी बताना पड़ेगा कि सस्ता है या नहीं, और दूसरी बार में ये भी बताना पड़ेगा कि हाँ काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको लेके चलना है। और कैसे आईएसए वर्क कर रहा है इसमें पहले से ही, ठीक है ना। आईएसए कुछ वर्गों को देखिए 2035 मैंने बोला, 2030 तक ही यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। 1000 गीगावाट, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और इसके ऊपर जैसे कि कुछ क्या है, अन्य नीतिगत उपाय है, कुछ नीतिगत उपाय को भी आप लोग को बता देना। और साथ में एक क्वेश्चन का मैंने फ्रेम तैयार कर दिया है जो कि आने वाले साल के लिए आप लोग को क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो यह है कि सौर ऊर्जा स्वच्छ अक्षय ऊर्जा है। इसका अधि इसका अधिकतम दोहन देश की ऊर्जा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा और इसका लाभ देश के प्रगति एवं अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि आपको ये बताना है किस तरीके से ये फायदा भी देगा और किस तरीके से ये महंगा होने के कारण नुकसान भी देगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। आप लोग देख के आप लोग लिख पाएंगे। जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप लोग लिख लेंगे और इसको आप लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टोर करके रख लेंगे कि आने वाले साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।